1 से 10 को हुआ, 10 से 25 को हुआ, 25 से 50, 100 को हुआ। धीरे धीरे वो घूमता रहेगा और जैसे ही ज्यादा पेशेंट बढ़ेंगे तो तेजी से फिर उसका विस्फोट हो जाएगा, वो तीसरी लहर। अगर हमने रोज पहचाना, रोज टेस्ट किए, रोज पॉजिटिव पकड़ लिया, उसको घूमने नहीं दिया, तो तीसरी लहर हम आने ही नहीं देंगे, कंट्रोल रखेंगे उस पर। तो हम दुनिया भी चलाते रहेंगे और तीसरी लहर भी नहीं आने देंगे। तो हमारा टेस्ट चलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चलेगी, हमारा किल कोरोना अभियान चलेगा, ताकि सर्दी जुकाम बुखार वाले को तुरंत हम पहचान लें। होम आइसोलेशन में अगर कोई है तो वो व्यवस्थाएं पूरी होम आइसोलेशन की, योग से निरोग चलेगा। अब योग से निरोग बहुत अच्छा कार्यक्रम हम लोगों ने होम आइसोलेशन में जो थे उनसे योगा करवाते, वो हमारा चलेगा। और इसके साथ सबसे बड़ी सतर्कता रखनी, कोविड केयर सेंटर चालू रहेंगे, कोई बंद नहीं करने वाले, अपन चलने दो। कोई आया तो तुरंत भर्ती कर दिया। अस्पतालों की व्यवस्थाएं जारी रहेगी और हमको तीसरी लहर का अंदाज लगा के सीहोर जिले में और क्या क्या व्यवस्था करनी है उसका पूरा रोड मैप, क्योंकि मैंने पहले ही निर्देश दे दिया। आईसीयू बेड बढ़ाएंगे हम, ऑक्सीजन बेड हम बढ़ाएंगे, आवश्यक जितनी व्यवस्थाएं हैं वो करेंगे। बच्चों का बाढ़ वो हम बना के रखेंगे, हम लापरवाह बिल्कुल नहीं रहे, क्योंकि ये बताते हैं कि बच्चों पर शायद असर पड़ सकता है। अभी ये कोई साइंटिफिक नहीं है कि बच्चों पर असर पड़ेगा तो घबराने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन व्यवस्था तो करके रखनी चाहिए। तो एक अपन अस्पतालों के विस्तार की योजनाएं, वहां सुविधाओं का विस्तार, ऑक्सीजन की परमानेंट व्यवस्था। अब उस समय जब संकट आया तो प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा, हमने बात की तो एयरफोर्स के विमानों से टैंकर ढोए, खाली टैंकर ले जाओ, वहां से रेलों से भर भर के लाओ। तो टैंकरों की हवाई यात्रा हुई है और रेल यात्रा हुई है, दिन और रात। मतलब मैं उस 5-6 दिन तो सोया नहीं, रात रात भर, क्योंकि खबर आती थी कि यहाँ 1 घंटे की या 2 घंटे की, आधे घंटे की। तो दिन और रात ट्रैक करते थे टैंकर कहां पहुंचा, और टैंकर हो गए थे वीआईपी, पूरा पायलट वायलट सब लगता था आगे पीछे उनके, उसी हिसाब से ले जाते थे, कहीं जरा रुक नहीं जाए। तो वो संकट का समय देखा, इसलिए ऑक्सीजन की परमानेंट व्यवस्था सीहोर जिले में एक बार मैपिंग कर ले हमको कितनी जरूरत पड़ेगी। कुछ ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हो गए अपने, उन पे हम लोग काम करेंगे। कुछ और अगर बढ़ाने की जरूरत है तो उसका हम इंतजाम करेंगे। तो इलाज की और इलाज के जो साधन है, ऑक्सीजन हो, उपकरण हो, उनकी चाक चौबंद व्यवस्था वो हम भविष्य के लिए करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि तीसरी लहर नहीं आएगी अगर हमने अपना व्यवहार संयत रखा तो। देखो, जीना अब कोरोना के साथ, क्योंकि ये तो वायरस खत्म नहीं होने वाला है, ऐसा थोड़ी है ये मर जाएगा खत्म, ये तो घूमेगा। तो हमको व्यवहार ऐसा करना कि इसके घूमने से हम पे असर ना पड़े। और उसका तरीका मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, 1 तारीख को अनलॉक करने की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। तो एक बार आप फिर बैठेंगे, छोटा समूह बैठ जाए भले, क्या शुरू करना है क्या नहीं करना, एक साथ भीड़ नहीं निकलने देना, नहीं तो इंग्लैंड में बढ़ गए फिर तो वो सावधानी रखनी पड़ेगी। उसकी गाइडलाइन मैंने पहले ही कहा कि हम वहां से भी, आज मैं फिर बैठने वाला हूं भोपाल में, तो वो बना के भेजेंगे, उस हिसाब से हम अनलॉक करते हुए जाएंगे। दूसरे गांव में तय करना पड़ेगा कि मनरेगा की मजदूरी भी चलेगी तो मास्क लगा है कि नहीं और दूरी है कि नहीं, वहां चिपक के काम ना करे लोग, नहीं तो एक से दूसरे में फैलेगी। तेंदू पत्ता टूटना तो कैसे टूटेगा, तेंदू पत्ता की गड्डी जमा होना तो कैसे गड्डी जमा होगी, बैंक से पैसे निकालना तो बैंक से कैसे पैसे निकालें, राशन की दुकान से राशन लेना है तो राशन कैसे लेंगे, अगर इकट्ठी भीड़ राशन लेने से पहुंचेगी तो दिक्कत होगी। और शादी विवाह जितनी संख्या तय करें, 5-5 या 10-10 होंगे तो वैसे ही होंगे। और नहीं तो मैं अपने एक मित्र परिवार को जानता हूं, सगाई के कार्यक्रम में इकट्ठे हुए लोग, 2 बहुत अच्छे दोस्त, और सगाई के कार्यक्रम से जितने सगाई के कार्यक्रम में थे वो पॉजिटिव हुए, और जो दोनों दोस्त थे उनको लाख कोशिश करने के बाद भी हम बचा नहीं पाए। तो ये गांव-गांव में समझना पड़ेगा कि हमने भीड़ वाली शादी विवाह कर लिए तो पूरा परिवार का परिवार संक्रमित होने का खतरा है।
इसलिए जिंदगी बचाते हुए अगर करना है तो जिंदगी बचाते हुए करना पड़ेगा। मैंने भी अपने परिवार की शादियां टाल दी थी कि अभी कोई शादी वादी नहीं होगी, और अब होगी भी तो 10-10 लोगों में होगी, 10 इधर के आ जाओ, 10 उधर के आ जाओ। सुरक्षित रखते हुए शादी विवाह करना पड़े। धार्मिक आयोजन, राजनीतिक आयोजन, सामाजिक आयोजन, ये सब बंद ही रखने पड़ेंगे। अगर हमने इनको चालू कर दिया तो फिर कोई हमें बचा नहीं पाएगा। इसलिए भीड़ भाड़ वाले सारे काम बंद अभी। और मैं फिर, आपको याद होगा, भोपाल में कितना घूमा मैं मास्क लगवाने की सड़कों पे कि भैया मान जाओ, अस्पताल भरते जा रहे हैं। एक दिन में 23 किलोमीटर अनाउंसमेंट किया मैंने पूरे भोपाल में, सावधान, अस्पताल भर रहे हैं, संकट महाविकट है। लोग कहते थे अरे भैया कुछ नहीं होगा। फिर 24 घंटे स्वास्थ्य आग्रह पे बैठ के मैंने हाथ जोड़े, स्थिति खराब हो रही है, लेकिन असावधान रहे तो ये फिर बिगड़ जाएगी। इसलिए हमको सावधान रहना है हर हालत में। मास्क लगा के निकलेंगे, दूरी बना के रखेंगे, और ये सावधान कौन करेगा? अकेला मैं कर सकता हूं? ये सब क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप करेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप अब चलेंगे, ये खत्म नहीं होंगे। इनको कई तरह की जवाबदारियां और है। जैसे मैंने कहा, राशन का वितरण कौन देखेगा? गांव की टीम देखे ना, क्या दिक्कत? ठीक से राशन बढ़ जाए, उसकी चिंता करें। मध्य प्रदेश में बाय एंड लार्ज कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का काम है, जितनी योजनाएं हैं उनका ढंग से क्रियान्वयन हो। और एक बात मैं साफ करूं, अगर राशन फासन में कोई गड़बड़ करे तो सीधे जेल भेजना, छोड़ना मत, एनएसए लगाओ। अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में रासुका में जेल भेजा है, चक्कियां पीस रहे हैं लोग, और उसमें यह भी ध्यान नहीं रखा कि कौन क्या है। अगर नर्स भी गिरफ्तार हुई तो जेल में है। अपवाद है ये, बहुत अपवाद। हमारी पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, उन्होंने जी जान से सेवा की है, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कोई ने गड़बड़ की तो सीधे जेलों में, बाहर नहीं निकलने दिया। कालाबाजारी करने वालों को मध्य प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं है। इसके पहले भी हमने माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया था, और आज भी मेरा निर्देश है, ऐसे किसी भी नर पशु को बिल्कुल छोड़ना मत। ये नर पिशाच है, इस तरह की हरकत अगर कोई करता है। कई लोग जेलों में हैं, और मुझे लगता है कि जहां जरूरत पड़ेगी वहां सख्ती करके भी ऐसे लोगों को कुचल के रख दें। हम कोई दया माया की जरूरत नहीं है। आप सबसे मेरा आग्रह यही है कि जितनी चीजें हैं, जैसे बच्चों का मामला है, हमारा पोर्टल बन गया अनाथ बच्चे, तो हमारे रहते अनाथ कैसे? मध्य प्रदेश के बच्चे, उनकी चिंता करेंगे। सरकारी कर्मचारी मेरे भाई और बहन, उन्होंने मध्य प्रदेश ने तय किया सीधे। भगवान ना करे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ऐसी बनी कि कई लोगों की जान चली गई। और जब हमने कहा कि फास्ट ट्रैक पर इनकम पर नियुक्ति देंगे, जिस पद पे थे उसी पद पे, और हर एक को दैनिक वेतन भोगी हो, क्या वो आउटसोर्स का कर्मचारी हो, नियमित हो, अनियमित हो, कॉन्ट्रैक्ट वाला हो, संविदा वाला हो, कोई को नहीं छोड़ा। अनुग्रह राशि और इनकम पर नियुक्ति की व्यवस्था, और एक कोविड के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था, क्योंकि शरीर नहीं तोड़ता, आर्थिक रूप से तोड़ देता है। और इसलिए हम लोगों ने तय किया, हमने योजना बनाई, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, जिसमें सरकारी अस्पताल के साथ अनुबंधित अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों को जोड़ के हजारों लोगों का इलाज करवाए। तो उसका भी क्रियान्वयन ठीक से होता रहे। भगवान ना करे ज्यादा केस आए कि ज्यादा लोगों को भर्ती करना पड़े। आज अस्पताल खाली पड़े, बिस्तरों की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई आता है तो निःशुल्क उपचार की व्यवस्था वो हमको सुनिश्चित करना है। और मैं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से निवेदन करना चाहता हूं, गांव में, वार्ड में भी और ब्लॉक में भी, गांव में बैठक हो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की, और वो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप तय करेगा कि गांव में क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, मतलब कोरोना के संक्रमण को रोकने का व्यवहार। ये हमको करना होगा, ये हमको करना पड़ेगा। और इसलिए सारी गाइडलाइन आपके पास, दूरी, मास्क, हाथ साफ करना, घर में भी काम होना है तो कैसे होना है,
वो चीजें आपको तय करनी पड़ेगी, तो हम दुनिया भी चला पाएंगे और कोविड से लड़ते भी रहेंगे। और हम असावधान हुए तो फिर तीसरी लहर आ जाएगी, कब तक बंद करेंगे बताओ, क्या क्या बंद करेंगे, कितने दिन तक लॉक रख सकते हैं आप? और लॉक करने से कितनी दिक्कत होती, कोरोना कर्फ्यू के कारण भी गरीब आदमी की परेशानी, किसान की परेशानी, व्यापारी की परेशानी, आम इंसान की परेशानी। तो ऐसी परिस्थिति नहीं बनने देना है कि हमारे यहां फिर से स्थिति ऐसी आए। और यह सब आपके परिश्रम पर निर्भर करता है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप सब अपने अपने गांव में तय करें कि हम क्या करेंगे जिससे कोविड ना फैले। और फिर कहूंगा कि कोरोना अभियान चलवाते रहें, टेस्ट करवाते रहें, वैक्सीनेशन आखिरी बात कह के समाप्त करूंगा। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित तौर पर सिद्ध कर कहा है कि एक तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब कोरोना संक्रमण रोकने का व्यवहार, दूरी और बाकी चीजें, मास्क और हाथ की सफाई, भीड़ नहीं लगाना, आयोजन नहीं करना, एक तो वो तरीका है। दूसरा है हम वैक्सीन सबको लगा दें। जिनको वैक्सीन लगती है उनमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती, कोरोना हो सकता है वैक्सीन के बाद, लेकिन वो उतना तीव्रता से नहीं होगा कि आपको आपकी जिंदगी को खतरा पैदा हो जाए। वैक्सीन सुरक्षा चक्र है हमारी, और इसलिए वैक्सीन लगवाना है हर घर में, हर गांव में। अभी हमने 45 प्लस की तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था करी, और 18 से 44 हमें व्यवस्था करनी थी। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों कंपनियों को 5 करोड़ 29 लाख के ऑर्डर हमने दिए डोजेज के, और 1 करोड़ के ग्लोबल टेंडर निकाले हमने। दुनिया में कोई के पास हो, हम उससे वैक्सीन बुला लेंगे। उपलब्धता में अभी, क्योंकि उत्पादन की सीमा है, इसलिए एक सीमा है, धीरे धीरे और उपलब्धता बढ़ेगी। तो हमको अभियान चलाना है कि हर घर वैक्सीन लग जाए, कोई शेष ना रहे। माता बहन भी लगवाए, नौजवान भी लगवाए और बुजुर्ग भी लगवाए। वैक्सीन से हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। इसलिए कोई भ्रम अगर कहीं फैला है तो उस भ्रम को दूर कीजिए। और वैक्सीनेशन की जवाबदारी भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ले। समझाने का, बुझाने का काम उनका, अधिकारियों के दल जाते रहे, कर्मचारी घूमते रहे, आप लोग जो जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य वो भी जाएं, समझाएं, बुझाएं। अगर कहीं जरा भी वो है, वैसे अपने जिले में ऐसी नौबत नहीं आएगी मुझे लगता है, लगभग सब कन्वेंस है, तो वो अपप्रचार अगर हुआ है तो उसको खत्म करें। और वैक्सीनेशन की जगह हम ये भी सुनिश्चित करें कि वहां पीने का पानी, छाए की व्यवस्था, बैठने का स्थान, सब चीजें ठीक होना चाहिए। और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को चाहे तो वहां चाय वाय बाकी सब चीजों की भी व्यवस्था रखे थोड़ी। अवगत करें जो वैक्सीन लगवाने आ रहा है कि भैया बड़ी कृपा है तेरी, वैक्सीन लगवा रहा है, कम से कम तुम तो सुरक्षित रहोगे। तो हम वैसा भी वातावरण बनाने की कोशिश करें। वैक्सीनेशन के सेंटर्स जब जरूरत पड़े बढ़ा दें। और बुजुर्गों को दिक्कत ना हो तो जो नौजवान है घरों से निकाल के उसी गांव में जाना, बाहर उनको नहीं ले जाना, ज्यादातर उसी गांव में हम करेंगे। तो निकाल के उनको भी लाके वैक्सीन लगवाते रहें। तो मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन हमने ठीक कर लिया तो काफी बड़ा सुरक्षा चक्र हमको मिल जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी थोड़ा संकट का समय है, लेकिन जल्दी ये समय समाप्त होगा और कोरोना से मुक्त मध्य प्रदेश होगा। लेकिन फिर आप संकल्प करें कि अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और हमारे ब्लॉक को और हमारे वार्ड को कोरोना से मुक्त रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और ये टीम पूरा संकल्प करे, तीखी नजर रखेंगे। विधायक लीड करें अपने अपने क्षेत्र में, सांसद मार्गदर्शन करें। और सीहोर जिले में बाकी विधायक बहुत अच्छे, एक ही कमजोर विधायक है जो अपने क्षेत्र का ध्यान नहीं देता, वो मैं हूं, ज्यादा नहीं जा पाता क्योंकि मुझे पूरा प्रदेश देखना पड़ता है। लेकिन बाकी विधायकों ने खूब ध्यान दिया। एक ही विधायक जरा कम दौरे वोरे करता, अपने क्षेत्र में नहीं गया। तो आप सब लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी अपन 2-3 महीना तीखी नजर रखें।
मेरी हसरत है कि तीसरी लहर नहीं आने दे मध्य प्रदेश में। पहले ही इतनी कोशिश करें कि फिर वो संकट का सामना मध्य प्रदेश को ना करना पड़े, और आप सबके साथ मिलकर अपन ये काम कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है सबका सहयोग